अरे भाई सरला, चाय हुई कि नहीं? जी बिल्कुल, चाय तैयार है। देखो सरला, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। इस महीने के स्कूल के बच्चों की फीस है। तुम इसे तिजोरी में रख दो, मैं कल इसे बैंक में जमा कर दूंगा। जी बिल्कुल। अरे भाई, कौन आ गया? आया आया, कौन है भाई? अरे अप्पू, तुम बेटा अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? अरे नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे तो फिर आओ ना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने चला आता। आओ अप्पू, बैठो बैठो बैठो। नहीं, अरे सरला, देखो तो कौन आए। अरे बैठो ना। अरे नहीं सर। अरे ये है वो महान छात्र जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये अप्पू है, इसकी सांपों के साथ दोस्ती है। ओहो, तो तुम अप्पू हो। बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। अच्छा बताओ, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वाला दूध? नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था। अरे तो आप फिर आदेश करो ना अप्पू। अरे सर, अब ऐसे मत बोलिए, नाग मेरे दोस्त नहीं है। आपने और मीनाक्षी मैडम जिस नागिन को देखा था, वो मेरे जादू का कमाल था। मैंने मीनाक्षी मैडम को जानबूझकर बोला था कि मेरे घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं अपने स्कूल की टीचर को अपने मैजिक से डराऊंगा। अप्पू बेटा, तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? सर, मैं आपको अभी एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा दिखाओ। अरे यार, ये जादू के बीच में कौन आ गया? इच्छा आ गई। क्या टाइमिंग है। कौन है? कोई होशियारी नहीं करेगा। अरे घर में जितने भी पैसे हैं जल्दी से निकाल के यहाँ रख दो, अरे ये इच्छा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? वरना मैं इसको मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। अब तक तो अपने प्रिंसिपल सर को जादू दिखाना शुरू कर दिया होगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। नागोमी देव, ये बिल्ली तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे तुम तो दूध वाले थे ना, ये काम कब से चालू कर दिया? अरे वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। पानी की कमी थी ना, तो दूध में मिला था क्या? वैसे तुम कैसे जानते हो ये सब मेरे बारे में? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, जादूगर हूँ मैं। सर, ये कोई चोर वोर नहीं है, दोस्त है ये मेरा दोस्त। अप्पू, तुमको दोस्त बनाने के लिए चोर और सांप ही क्यों मिलते हैं यार? अरे सर, मैंने इसे इधर बुलाया था ताकि मैं आपको अपना बहुत बड़ा जादू दिखा सकूं। मैं कोई इसका दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। और जल्दी से पैसे निकाल के रख दो, वरना मैं बस एक बार अप्पू ने चोर नहीं बोल दिया तो मतलब तुम चोर नहीं हो। हम अप्पू की बात कैसे टाल सकते हैं? यानी तुम पैसे लेके नहीं आओगे? नहीं लाओगे? नहीं लाऊं। लगता है तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। ओह, तुम हो ना असली चोर। अब देखो मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इस गलत काम के लिए तुम्हें सजा दूंगा। अरे मुझे सजा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे भाई साहब, बच्चा तुमको जादू दिखा रहा है और तुम गुस्सा दिखा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो। अप्पू, अपना जादू दिखाओ ना। ओम मरिशिशम वेशम बदलम तंत्रम मंत्रम करो पुनः पुनः इच्छम ओम। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से पैसे लेके आ, वरना मैं इसको मार दूंगा। अप्पू, तुम क्या कहते हो? ये असली का चोर है। मैं पैसे लेके आती हूँ। इच्छा, इच्छा, अरे भाभी, आपने इच्छा को देखा है? नहीं बब्बल जी, वो तो अप्पू के साथ बाहर घूमने गई है। कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चिंता मत करिए, आ जाएगी।
ये दादी ना कैसे शक पाल लेती है। इच्छा और सांप कोई तुकी नहीं है। हे भगवान, आई होप कुछ ऐसा मिला जिससे दादी का शक ना पूरा छूमंतर हो जाए। ये कैसा भगवान है, आधा इंसान और आधा सांप। कहीं इच्छा सच में सांप तो नहीं है? हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। यार रख यार, साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ, अब तू है ना अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी। भाई आप दोनों क्या कर रहे थे? चारा डाल रहे हैं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये चारा गलत है। आप रुको, मैं अभी तबेले से असली वाली पकड़ के लाता हूँ। अरे बाबले, हम बबल को पकड़ने के लिए चारा डाल रहे हैं छिपकली का, ताकि छिपकली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाए और वो पानी हम बाल्टी में भर लें, फिर उससे भैंसों को नहला दें। भाई क्या कमाल की तरकीब निकाली आपने पानी की बचत की। अरे आप दोनों ने छिपकली मेरे सामने क्यों लटकाई थी? अरे भाई, हमें लगा तेरे अंदर इच्छाधारी सांप है, तो छिपकली को देखकर तेरा मन ललचा जाएगा और हम तुझे भरे मुंह पकड़ लेंगे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपका भाई हूं मैं। अरे वही तो, तू हमारा भाई है, इसलिए हमें पता था कि तू हमें डसेगा ना, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी तेरे अंदर के सांप को निकालने की। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। अब इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान रह गया जिसका टेस्ट लेना बाकी है, और वो मैं हूं। ओहो, और तूने कोई टेस्ट पास किया ना है आज तक स्कूल में, यो टेस्ट कैसे पास करेगा? भाई मतलब इच्छाधारी नाग मेरे अंदर है? अरे ना ना, तू चिंता ना कर, मैं निकाल दूंगा बीन बजा के। चल मेरे साथ तबेले। तबेले में क्यों? अरे यहां निकालेंगे तो ये डर जाएगा ना। चल आजा। गॉड, इच्छा तक कहां थी अब तक? वो मैं बाहर गई थी। मंदिर गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मंदिर से याद आया, तुम कौन से भगवान में मानती हो? वो मैं ना, कौन? वो मैं ना भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर भगवान हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि देखें कि हमारी सोच, हमारी पसंद कितनी मिलती है। बबल जी, आप भी ना कभी कभी मेरे समझ ही नहीं आते। समझ में तो मेरी भी नहीं आती तुम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं?
यही कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो तुम मेरे सामने हो वही सच है, और कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। बबल जी, आपके लिए भी यही राय है मेरे दिल में। मतलब? ये कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर नहीं, और जो जुबान पर है वो आपके दिल में नहीं। जैसे कि? मैं क्यों बताऊं? आप जो मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे नहीं बताते ना, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। क्या हुआ बबल जी, आप इतना क्यों डर गए? मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। बबल जी आप जाओ। मेरा दिल ये यकीन मानने को सपने में भी तैयार नहीं है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर सच को तो बाहर लाना ही होगा, और उसके लिए मुझे अपना ये आखिरी इम्तिहान लेना ही होगा। बबल जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। कभी इतने प्यार से बात करता है और कभी इतने अजीब से। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने मेरी अलमारी को छुआ है, पर मैंने ऐसे क्या किया जो मेरी अलमारी की तलाशी ली गई है? ये तस्वीर अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। ममता दीदी, चल जल्दी, तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी आकर खा ले। जी दीदी। दीदी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ, बब्बल जी आए थे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। बब्बल जी, रहने दो बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहें तो मैं आपके लिए लोरी गा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कोस रही हूँ अपने आप को। लेकिन बात क्या है? शादी हुई है मेरी। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, पर एक भी फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज सर्पलोक में ना सास दिन है। आज हर बहू अपने सास के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन बहू हूँ जो सास के होते हुए भी अनाथ हूँ। ऐसा क्यों? किस अधिकार से आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी माँ के पास ले चलिए? एक पल की माफी से सालों भर का पाप थोड़ी ना खत्म होगा। अगर मुझे पता होता कि आगे चल के ये सब होने वाला है। अभागन हूं मैं। मेरी किस्मत ने मुझे रिश्ते तो दे दिए, लेकिन मेरे कर्म उनका प्यार कभी नहीं मिलने देंगे।
इतनी परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर चलूंगा। अरे सीधा खड़ा रहे। ये खोल, खुल नहीं रहा मुझसे। देख छोरा, अभी जो मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ ना, सोच समझ के सही से जवाब दिया। अरे दादी, प्रबल भाई कह रहे थे कि 1-2 चम्मच हलवा हमें भी खिला देती तो तेरे सारे सवालों के एकदम सही सही जवाब देते तुझे। अरे झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच हलवे की बात करी थी। छोरा, ये इच्छा कैसी छोरी है? इच्छा? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है और लोग बाहर भी उसे अच्छा ही बताते हैं। अरे हम भी तो खाते हैं, दादी देखे तो देख हलवा। चुप। अच्छा बता, और क्या पता है उसके बारे में? और वो बड़ी दयालु है, किसी का बुरा नहीं सोचती। दादी, इतने गुण तो किसी इंसान में ना होते जितना उसमें है। अरे पूरा हलवा लेके कहाँ जा रहा है? भाई आपने सुना अप्पू ने क्या कहा? अरे हाँ सुना, तुझे तो पता है मैं काम की बात सबसे जल्दी सुनता हूँ। इतनी खूबियां तो किसी इंसान में ना होती जितनी की इच्छा में है। लेकिन ये बब्बल जी अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। ये बीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई लगता असर हो रहा है। प्रबल भैया, इस धुन में मजा नहीं आ रहा, कोई और धुन बजाइए ना। अरे ये बीन है, बीन। पता नहीं क्या तुझे? देख। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई, वो कह रही कोई दूसरी धुन बजाओ। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई, कोई दूसरी धुन बजाओ, वो कह रही है यार। अरे हम यहाँ अंताक्षरी खेलने ना आए, एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? मुझे भी बताना। अरे जब तक मकसद पूरा ना हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों? हो सकता है मैं आप दोनों की मदद कर दूं, और 2 से भले 3। बिल्कुल सही कह रही है ये। 1 से भले 2, 2 से भले 3। इच्छा के साथ मिलके हम बजा देंगे सबकी बीन। अच्छा तो चलो ठीक है, आजा पार्टनर। वो क्या है ना कि हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, हम उसी का पता करने आए हैं। और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो, और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। बब्बल जी को लगता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ।